यूट्यूब चैनल सुंदरम मिक्स में हमारे सभी मित्रगणों का, दर्शकों का स्वागत है। मुद्रा भाग 3। क्या मुद्रा एक आवरण है? इसके संबंध में हमें आप लोगों को बताना है। मुद्रा एक आवरण है। आवरण मतलब होता है मुद्रा ढकना या पर्दा। इसको पर्दा मान लिया जाए मुद्रा को। मुद्रा एक पर्दा है या आवरण है। आवरण का मतलब ढकना होता है किसी चीज़ को। तो मुद्रा एक आवरण है। वास्तविक कार तो इसके पीछे छिपा हुआ रहता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है, मान लीजिए किसी वस्तु को निर्माण करना है तो प्रथम उत्पादन के लिए कच्चे माल और श्रम यानी कि ज़रूरत पड़ता है। तो जब यह किसी वस्तु का उत्पादन जब हो जाता है इन दोनों के संयोग से, कच्चे माल और श्रम के संयोग से, तो वह मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद में जब वह बिक्री हो जाता है तो पैसा का भुगतान होता है। लेकिन यह प्रारंभिक अर्थव्यवस्था में यानी प्रारंभिक काल में लोग निर्भर थे, इसलिए उस समय यह बात सही उतर सकता है। लेकिन वर्तमान युग में इस समय कच्चे माल हो चाहे हमारे श्रमिक हो, पहले ही मुद्रा यानी पैसा तय कर लेते हैं। कच्चे माल मंगाने के पहले पैसा पेमेंट करो तब कच्चे माल जाएगा। इधर श्रमिक मजदूर पहले पैसा तय करो तब काम करूँगा। पहले ही पैसा तय हो जाता है तब वह किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो इस अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि मुद्रा एक आवरण है, पर्दा नहीं है, सक्रियता है वह। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने इस आवरण को, मुद्रा के क्या यह आवरण है, को दूसरे अर्थ में लेते हैं। उनका कहना है कि मुद्रा की उपयोगिता किसी वस्तु के खरीदने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वस्तु के अभाव में पैसा तो रहता है, सभी के पास पैसा काफ़ी रहता है, लेकिन वस्तु नहीं मिल पाता है। तो यह अकाल में, मंदी काल में, विश्व युद्ध में वस्तुओं के अभाव हो जाने के कारण लोगों के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में बच जाता है। तो इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह आवरण है, पर्दा है, कुछ नहीं है ऐसे मंदी काल में। लेकिन फिर भी मुद्रा में सक्रियता बना हुआ रहता है, पैसा बच जाता है। उस वस्तु को न मिलने पर पैसा बच जाता है, मुद्रा बच जाता है। और बच जाने के बाद वह भविष्य में विभिन्न कार्यों का, जब मंदी का या वस्तुओं का अभाव खत्म हो जाता है, वही मुद्रा बहुत कार्य कर लेता है। तो इन सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुद्रा सक्रिय तत्व है, न कि केवल आवरण। अब दर्शकगण, अगर यह वीडियो अच्छा हो, मुद्रा के संबंध में हम तीसरा भाग तक पहुंचा दिए हैं। अगर अच्छा हो तो इसे सब्सक्राइब और घंटी और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत।